हमारा रंगता महल यार भैया, रंगता महल यार भैया, चल दुलर रंगता महालन रे। राम राम सुमरान करिए, राम जी के नैया हो बनिए, राम जी के नैया हो बनिए, निर्गमाय जाए याद संसार। बसंत हाँ भैया जी, तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं है। भैया जी मुझे डर लग रहा है। नहीं बसंत, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं अब जुमले में जजिया विधाता जे इस कुल कहू लजा भाई भैया जी। भैया हो जुमल जाई जियाई स्कूल भाला कौले। सुनिया बजम्मा दुलारुआ, तोर चाबा पल के दुलारुआ। हाँ भैया जी, ओ तोर चाबा पल के दुलारुआ, सुनिए दुलारा रे द्वारा रे पाला के या जरूरे के। हे सुनिए मैं सुनिए हो भैया जी, ये तार पाल के आप जबान भैया जी, ये तार पाल के आप जबान भैया जी। सुनिए भैया हो बारह पाल के बसंत, हाँ भी मैं देखता हूँ कि कौन है आवाज दे रहा है। क्यों नहीं? द्वारपाल प्रणाम भैया। द्वारपाल, बात क्या है? तुम रो क्यों रहे हो? नहीं रो रहा हूँ भैया, गाड़ी से रात आंख में मच्छर पड़ गया, इसी करके आंसू हो गए। भैया चलो घर, आपका पिताजी बहुत याद कर रहा है। क्या मुझे पिताजी नहीं बुला रहे हैं? द्वारपाल, कहीं मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? नहीं 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 ना। आहो सामदीना देखिया हो मांकारी, हो हंसते खेलते हो मांतारी। आज देखिया हो अखिया में
बात क्या है? आपका पिताजी आपका बहुत याद कर रहा है। आप चलो, आप दोनों भाई पाठशाले से चलते हो तो रास्ते में खेलने में लग जाते हो, लेट कर देते हो घर जाने में। इसी करके महाराज हमको भेजाया, बोला दोनों भाई को बुला कर। ऐसा बात है जी, लेकिन मुझे सर के ऊपर से काले काग डक के चला गया, बाएं ओर से दाहिने ओर सियार भाग गया, रास्ते में बिल्ली रास्ते काट दिया। मुझे तो कुछ न कुछ अशुभ लग रहा है। क्या बात है? महाराज सब ठीक है, आप रंग माल चलिए जल्दी। चल रहा है जी। चल के त चाला दुलरुआ रंगता महलिया हो चाला, रंगता महलिया हो चाला, चल दुलरा हो रंगता महल। चल के चल दुलरुआ रे रंगता महलिया रे बबुआ रे, रंगता महलिया दुलरुआ रे, चल दुलरा रे रंगता महल। कहा है पिताजी? बुलाओ ना। बसंत और सिद्ध दोनों भाई यही दरवाजे पर रुक जाओ, मैं पिताजी को बुला देता हूँ। बस हाँ बसंत, आज बात क्या है कि हम दोनों भाई को इस दरवाजे पे रोक दिया गया है। हाँ भैया जी। जब भी पाठशाला से दोनों भाई आते थे ना, याद है तुम्हें? चल के अपनी माँ की गोद में बैठकर भोजन करते थे ना। क्यों नहीं भैया जी, हम लोग करते थे। आज क्या बात है? तो आज दरवाजे पे क्यों रोक दिया गया है? भैया जी मुझे चलो देखते हैं द्वारपाल कहता क्या है। क्या बात है द्वारपाल? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मालिक जी आया। हाँ क्या बात है? दोनों भाई आ चुका है आ गया? और सिंह दरवाजे पर रोका हुआ हूँ। उसे कुछ तो बताया नहीं? नहीं, जाकर के उसको बुला कर अंदर ले आओ। ठीक है। जाओ। सुनो बेटा सिद्ध, प्रणाम पिताजी। खुश रहो। बसंत, आज तुम दोनों भाई को देखते ही चेहरा उदास, क्या बात है? क्यों उदास पिताजी, लगे हो? सर्वप्रथम में मुझे आप ही इतना बता दीजिए कि जब से मैंने दोनों भाई इस मानिकपुर में जन्म लिया हो, तब से अपने रंग महल में मुझे रोकने वाला कोई नहीं हुआ। आज बात क्या है जो मुझे दरवाजे पे रोक दिया गया है? सुनो बेटा सिद्ध, तुम तो समझदार हो, तुम हर बात समझते हो, हर बात को जानकारी रखते हो। आज बात कुछ नहीं है, बात ये है जो तुम दोनों भाई पाठशाला सवेरे चला गया ना। हाँ क्यों ना? भोजन भी नहीं किया था, थोड़ा सा उसका मतलब मान के चलो नहीं भोजन हुआ, भूखा था। तुम्हारी मम्मी ने कहा जो स्वामी जी दोनों बच्चे चला गया है भूखे पाठशाला, उन्हें बुलवा कर द्वारपाल की मार्फत बुलवा लीजिए और उन्हें पहले कुछ भोजन करवा दीजिए बात के। इसीलिए मैंने द्वारपाल को तुम्हारे पास पाठशाला की ओर भेजा और तुम्हें बुला कर लाया है। और तुम्हारे लिए मैं भोजन दासी को कहा है लाने के लिए। दासी भोजन ले आओ, जल्दी जाओ। पिताजी, हाँ आप मुझे जो कह रहे हैं मैं तो कुछ सुन के रह जाऊंगा, लेकिन आप जानते हैं बसंत जब तक माँ के हाथों से भोजन नहीं करता है उसे पेट नहीं भरता है। सुनो बेटा से, ये बात तो हकीकत है, लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछूं? क्यों ना? ये बताओ, क्या तुम अपनी मम्मी को पुत्र हो, मेरा पुत्र नहीं हो क्या? मैंने कब कहा नहीं? बात सही है, लेकिन सब दिन माँ की गोद में बैठ के भोजन किए हैं, इसलिए जब तक माँ के हाथों से भोजन नहीं करते हैं तो दोनों भाई की पेट नहीं भरता है। सुनो शेख, हर रोज माँ के हाथ से भोजन किया है ना? हाँ। आज मेरा इच्छा है
जो मैं अपने दोनों पुत्र शीत और बसंत को मैं अपनी गोद में बैठा करके भोजन कराऊं। बसंत, हाँ भैया जी। क्या पिताजी के हाथ से भोजन करोगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा। क्यों? मैं माँ के हाथ से भोजन करूँगा, उसके बाद पिताजी का। पिताजी कह रहे हैं कि चलो, मेरा भी शौक है कि हम दोनों बेटे को अपने हाथों से भोजन कराएं। तो ठीक है, पहले अपने माँ से मिलेंगे, उसके बाद। पहले मिलने के बाद? हाँ। क्या शीत? हाँ बसंत, पिताजी। क्या तुम मुझे पिता नहीं, इसका मतलब तो तुम्हारा पिता मैं नहीं हूँ? क्यों ना, लेकिन बसंत मानने के लिए तैयार नहीं है पिताजी। सुनो बसंत, आज तुम अपनी माँ के हाथ से हर रोज भोजन किए हो ना, आज हमारे हाथ से भोजन तुम दोनों भाई कर लो। नहीं। आहो पहले भो जन्म हो पिताजी, आहो मैया के करबई हो पिताजी। या परमात्मा, अब मैं क्या करूं? इतने बड़े छुपाओ बालक से। दोनों हाथ भो जा मनु लेके, आया जमीन आए, ओ नहीं है जमानैया। आ तूनु तो अलग बाल बाबैया। ओ तूनु ये लाल मान बाबैया। आ जान ले कई हो, ओ मैया जी मोरा मार तब बेटा भरत गई हो पिताजी, तापा संतक भारत सीतापा संतक भारत, पहले कारवाई हो मैया हो हाथ भो ननु होगी। पिताजी, क्या बसंत? पहले क्या माँ तुम के हमारे हाथ हाथ से से भोजन नहीं करोगे? नहीं पिताजी पिताजी क्यों नहीं। फिल्म लगा रहे हैं? चलिए ना। कर लो ना। नहीं, नहीं। चलिए अरे ना। आज भर कम से कम मेरे हाथ से नहीं मानोगे? नहीं तो सुनो, अब तुम हमसे भोजन नहीं किया दोनों भाई बहन, तो दोनों भाई सुन लो, मेरे करीब आओगे जब मैं बताऊंगा। क्या हुआ? बोलिए पिताजी। बशायन आ हो या जुदी ना भेला हो सीता हो, आर बेटा यही बा आशा दा दुलारुआ। क्या हुआ पिताजी? बोलिए जल्दी। बशायन भैया जी ये क्या बोल रही पिताजी? बशायन लग रहा है कि माँ और पिताजी में कुछ बात को टरपट हो रहा है। हाँ, मुझे इसलिए भी लग- पिताजी कहीं गुस्सा में आकर कहते कि तुम्हारा माँ मर चुका है।
भैया जी चला जाए माँ को देखेंगे कहाँ है। सुनो, पिता को उठाकर उसी उठाओ ना। पिताजी आप काहे इतना क्रोधित हो रहे हैं, उठिए ना। अरे पिताजी ऐसे क्या बात है, आप हम दोनों से भी नाराज हैं क्या? आहो सच सच हलियार दे करे आहो तोरा के रये आ कहै छी